हेलो एवरीवन। तो मैं आज रेडी हो गई हूँ फिर से एक इंटरव्यू के लिए जाने के लिए। अनदर डे अनदर हैसल। उसका तो अभी कोई बैक कॉल आया नहीं उस HR का। जब रेडी हो गई हूँ नहा के, अब मैं रेडी होती हूँ, निकलना है मेरे को थोड़ी देर में। मैं पहुंच गई हूँ बड़ी मुश्किल से, कह सकते हैं मुश्किल से ही पहुंची हूँ, बट पहुंच गई अपनी कंपनी में, बैठी हुई हूँ जहाँ पे मेरा इंटरव्यू है। दिखाती हूँ आपको, बाहर जो एरिया होता है बैठने का, वेटिंग एरिया, वहाँ बैठी हुई हूँ। अब जो मेरा इंटरव्यू लेंगे वो चले गए लंच पे और अभी बज रहे हैं 1। तो अब बोला है कि 2 बजे के बाद लेंगे इंटरव्यू। व्हाट इज़ दिस? एनीबडी कैन एक्सप्लेन टू मी? हुआ ये, उन्होंने बोला था इंटरव्यू के लिए आप 12 to 1 इन बिटवीन चले जाना कभी भी। तो ठीक है, मैं आ गई इन बिटवीन। मैं 12:30 और 12:35 पे मैं आ गई थी। नीचे बहुत मतलब काफ़ी सिक्योरिटी मेरे को यहाँ लगी, इधर पता नहीं क्या दिक्कत है। नीचे मेरे को 20 मिनट लग गए एंट्री लेने में। गार्ड जो मेन एंट्रेंस होता है इस बिल्डिंग का, वहाँ जो गार्ड बैठे रहते हैं, वहाँ से मेरे को 20 मिनट लग गए। इन्फॉर्म ही नहीं था कि कोई इंटरव्यू के लिए आ रहा है, क्या है। वेल हम तो फालतू के लोग हैं, इंटरव्यू के लिए आते रहते हैं, वहीं से कोई वैल्यू नहीं होती कैंडिडेट की, सी बता रही हूँ। रिसेप्शन एरिया से मैं यहाँ पे आके बैठी हूँ, यहाँ पे आके बैठा दिया है मेरे को। ये एक हॉल सा है, कॉन्फ्रेंस, छोटा सा हॉल है, कॉन्फ्रेंस रूम। अभी तो वेट ही कर रही हूँ किसी का, कोई आया इंटरव्यू लेने। लेकिन एक जितना भी हसल हुई मेरे को यहाँ पे आने में, बट एक चीज़ अच्छी है कि यहाँ का प्रोमाइसिस काफ़ी अच्छा है। फाउंटेन आपको दिखाऊँ, आते वक्त तो बिल्कुल भी टाइम नहीं था दिखाने का, इतना जगह ही नहीं मिल रही थी। जाऊँ कहाँ पे, इंटरव्यू के लिए लेट हो रही थी एंड ऑल, इसलिए दिखा नहीं पाई। अब आपके अगर इंटरव्यू हो जाएगा उसके बाद आपको दिखाते हुए जाऊँगी यहाँ से। यहाँ पे बैठ के तो मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। वहाँ पे एटलीस्ट लोग दिख तो रहे थे आते जाते हुए, पता चल रहा था कंपनी में कैसे कैसे लोग हैं। यहाँ पे तो यार बंद रूम में बैठा दिया है, कुछ भी नहीं है, नो इंटरेक्शन एट ऑल। बोर हो रही हूँ यहाँ पे तो, वहाँ बोर नहीं हो रही थी। दिख रहे थे वहाँ लिफ्ट से लोग आ रहे थे, जा रहे थे। ऐसा पता होता तो फिर मैं भी लेट ही आती ना यार। यहाँ पे इतना 1 घंटा वेट करना, व्हाट इज दिस? मेरा मूड ख़राब हो रहा है, पता नहीं क्यों, पता नहीं इंटरव्यू कैसे जाएगा, समझ नहीं आ रहा। कि तो सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं है, इसलिए और ज़्यादा मेरे को बुरा फील हो रहा है। आई थिंक ब्रेकफास्ट अभी तक मिलता है 9 बजे तक या 9:30 बजे तक। मैं लेटी हूँ, मैं उठी लेट 10 बजे। मैं डायरेक्ट नहाने चलेगी फिर। तब दिन में खाना मिलता नहीं है, सिर्फ PG में। तो आपको पता होगा PG में भी सैटरडे संडे को ही लंच मिलता है, वैसे नहीं मिलता लंच। पूरा 1 घंटा हो गया, पूरा 1 घंटा। पता नहीं खाना खा रहे हैं, तो सालों का खाना खा रहे हैं, लंच नहीं हो गया, पता नहीं क्या हो गया। गुस्सा आती है। जा रही हूँ मैं इंटरव्यू दे के। यार ये मुझे समझ में नहीं आता, HR का इंटरव्यू है। हवा बहुत चल रही है, मैं पहुँच के बताती हूँ आपको जो कुछ हुआ। हवा बहुत चल रही है, आवाज़ आएगी नहीं ढंग से। कैब बुलाइए, लेट्स वेट फॉर द कैब। सारे मेरे पैसे तो कैब में ही उड़ जाएंगे। आ गई हूँ लौट के अपने PG। रास्ते में मैं बूट्स पहन गई थी। देखो, देख रहे हैं आप? कैसे दिखाऊं? उतार के दिखाती हूँ। देखो देखो देखो, ये देखो क्या हालत हुई है। आज का दिन इतना बुरा क्यों है यार?
वो तो अच्छा, वो पीजी के गेट पे थी मैं तब ऐसा हुआ, बीच रास्ते में हो जाता तो पता नहीं मैं कैसे आती यार। तो सही हो सकते हैं ये, सही अगर कराना चाहो तो हो सकते हैं। बट मैं नहीं कराऊंगी, इतना ज़्यादा मेरा मूड ख़राब है पूछो मत। मन नहीं कर रहा मेरा, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा ब्लॉग मैं करूँ, इतना ज़्यादा मूड ख़राब है मेरा। तो मेरा मूड ख़राब होता है तो मेरा कुछ बोलने का मन नहीं करता, और ब्लॉगिंग में यही है कि फिर बोलो बोलो बोलो। तो मैं आपको बताती हूँ, मैं बोल रही थी आपसे कि बताऊँगी आपको पूरा सिनेरियो क्या हुआ। बाल, मैं सुबह सुबह गई थी नहा के, सिर धोया था मैंने, और बाल मेरे गीले थे, गीले बांध के गई मैं बालों को, गीले बाल है मेरे अभी भी, इतना दर्द हो रहा है। वहां पे मैं पहुंची उस बिल्डिंग में, इतनी गुस्सा आ रही है ना मुझे, मतलब कंपनी वालों ने बताया भी नहीं गेट कीपर को कि कोई इंटरव्यू के लिए आने वाला है, तो ऐसे इन्फॉर्म उन्होंने पहले से कर दो, अंदर ही नहीं जाने दिया मेरे को। तो फिर आधा घंटा उसमें लग गया, फिर जैसे तैसे कॉल कराई, जिसने इंटरव्यू शेड्यूल किया था उसने कॉल करी, जो इंटरव्यू लेगा उसको, तब तक 1 बज चुका था। फिर एक बजे फिर मैं कंपनी में पहुंची, जैसे एक बिल्डिंग होती है उसमें काफ़ी सारी कंपनीज होती हैं, तो फिर कंपनी के फ्लोर, पहले तो कंपनी के टावर ही इतने टावर थे वहाँ पे 1 2 3 4 करके। तो पहले गार्ड को खुद नहीं पता कि कंपनी कौन से टावर में है, कौन से फ्लोर पे है, गार्ड को यही नहीं पता। गार्ड ने मेरे को बताया कि इस टावर में चले जाना, नाम बताता उसने उस टावर को, व्हाटएवर। मैं उस टावर में चली गई, उस टावर में जाके पता चला कि कंपनी इस टावर में कंपनी नहीं, मतलब उस गार्ड को कुछ पता है हैं जिसके तुम कर रहे हो रखवाली, उस चीज को तुम्हें पता है। फिर वहां पे जाके मुझे पता चला कि वो टावर दूसरे टावर में है, तो फिर मैं वहां गई, वहां जाके फिर मैं गई 3rd फ्लोर पे, 3rd फ्लोर पता चला कि नहीं 2nd फ्लोर पे जाना है, फिर मैं 2nd फ्लोर पे गई। तो ऐसी 1 बज गया मेरे को पहुंचते पहुंचते, फिर 1 बजे फिर वहां गई, वहां पे एंट्री नहीं, वहां पे एंट्री क्लोज, क्योंकि लंच हो गया भाई, अब लंच हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। बैंक का सिस्टम है क्या, कॉर्पोरेट है क्या है, बैंक बना रखा है। फिर बोलता है 2 बजे होगा इंटरव्यू, फिर मैंने प्रॉपर 1 घंटा वेट किया, 1 घंटे बाद फिर मेरा इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में क्वेश्चन HR रिलेटेड पूछो ना यार, HR हूं ना मैं, तुम प्रॉपर मेरा टेक्निकल इंटरव्यू हुआ है, प्रॉपर टेक्निकल, जैसे डेवलपर के लिए इंटरव्यू होता है ना, डीप कॉन्सेप्ट, जो डीप से भी डीप कॉन्सेप्ट होता है ना, भाई मैं डेवलपर थोड़ी ना हूं। जो डेवलपर को पता होता है कि टेक्नोलॉजी का यूज होता है वो चीज को करने में, जैसे वेब डेवलपमेंट में क्या टेक्नोलॉजी यूज होती है, क्या फ्रेमवर्क्स होते हैं, जैसे वेब एप्लीकेशंस बनती हैं, वो सब तो एक डेवलपर को पता होगा ना यार, डीप कॉन्सेप्ट। तो मैं तो HR हूँ, मुझे तो मुझे तो कैंडिडेट्स को हायर करना है, मुझे डीप कॉन्सेप्ट कैसे पता हो सकते हैं। और वैसे भी HR जब हायर करता है ना किसी कैंडिडेट को, तो वो प्रॉपर जॉब डिस्क्रिप्शन होता है, कंपनी प्रोवाइड करती है जॉब डिस्क्रिप्शन। तो तुम ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि HR को सारे टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स पता होंगे। तो मेरा इंटरव्यू पूरा टेक्निकल हुआ, तो मेरे को पता है कि बहुत बकवास इंटरव्यू हुआ है मेरा। कंपनी वाले का पता नहीं क्या, उन्हें पता नहीं है कि किस पोस्ट के लिए कैसे इंटरव्यू लेना है, कुछ भी उठा के पूछ रहे, कुछ भी, मतलब ऑलराउंडर बंदा चाहिए। उसे काम वाम कुछ नहीं होता, काम के लिए सब कुछ सेटल होता है, पहले से प्रोवाइड सारे टूल्स होते हैं, सारे जॉब डिस्क्रिप्शन होते हैं, सब कुछ इजीली काम होता है। बट इंटरव्यू में इनको अपना करना है ऐसा। बहुत मूड खराब है, सुबह से मैंने कुछ खाया भी नहीं है और मेरा खाने का मन भी नहीं कर रहा। मैंने उसको बोला था, जिसने मेरा इंटरव्यू शेड्यूल किया ना, मैंने उसको बोला था कि क्या मैं 2 बजे आ सकती हूँ। मैंने उसको बोला आई कैन कम एट 2 PM। नो 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 प्लीज कम एट 12:30 एंड ऑल। अब 12:30 पे पहुंच गई, तो फिर तब भी मेरा इंटरव्यू 2 बजे के बाद ही हुआ। मतलब कैंडिडेट जो इंटरव्यू देने जा रहा है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो तो वेल रहा है फालतू में। तो आप लोग को भी पता होगा कि ये प्रोसीजर ऐसे ही चलता आ रहा है। ऐसे पता होता लेट इंटरव्यू शेड्यूल कर देते तो बाल तो सुखा लेती है, एटलीस्ट गीले बाल हैं। दर्द हो रहा है सिर में मेरे। गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है। बाय द वे मैंने आप सबको बताया नहीं है, आई एम अ बिग गोलगप्पा लवर।
पता चल जाएगा, ब्लॉग देखोगे आगे आगे तो पता चल जाएगा। मूड खराब हो, मेरा मूड अच्छा हो, गोलगप्पे इज अ सोल्यूशन टू एवरीथिंग।